रज़ा, जब ये होता, आपको पता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि ये करते ये हैं कि एक बात को अपने फ़ेवरेट जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको लीक होती है खबर, उनके थ्रू ये लीक करवा देते हैं। ये लोगों का सिर्फ़ मिज़ाज देख रहे होते हैं कि लोगों का हुँ, रिस्पॉन्स क्या आता है। अ, ख़ैर तब भी मेरा ख़्याल था कि ऐसी कोई बात नहीं होने लगी। ये शायद एट बेस्ट है प्रेशर डालना आसिफ़ अली ज़रदारी पे। क्योंकि हुँ, एनएफसी अवार्ड वगैरह इन चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, ये एक मसला जो 18th अमेंडमेंट के बाद से रहा है, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, प्रोविंसेस जी, के बिल्कुल। पास होते। जी, तो ऐसा ही है। ये वाला मसला है। आई डोंट थिंक कि अभी उन्हें ख्वाहिश है। देखिए, जितने वो पावरफुल आसिम मुनीर साहब हैं एज़ आर्मी चीफ, वो एज़ प्रेज़िडेंट नहीं हो सकते। करेक्ट। और मार्शल लॉ तो है, मतलब कि और आपको चाहिए क्या? दिस इज अ हाँ, मार्शल लॉ विद अ सिविलियन फेस। इससे खूबसूरत चीज आपको कहीं और मिलेगी? हाँ, तो मेरे ख़्याल से तो वो ये फिर ये क्योंकि मुझे तो कोई इंस्टीट्यूशनल या पर्सनल इसमें इंटरेस्ट या इंसेंटिव नहीं लगता। और मेरा भी यही ख़्याल था जब आप जैसे कह रही हैं, मैंने तो ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था ये प्रेशर है एनएफसी अवार्ड के लिए। और मेरे ख़्याल से कनाल्स वाला जो इश्यू था, क्योंकि सरदारी और पीपीपी उसके ऊपर अड़ गए हुए हैं। इन दोनों एनएफसी पे आपको पता ना अमेंडमेंट भी ला रहे हैं वो। 27th अमेंडमेंट तैयार हो रही है और 2/3 अक्सरियत आ गई है इस गवर्नमेंट के पास। और अब अगला जो होगा चक्कर, उसमें ये एनएफसी अवार्ड का ही होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आर्मी चीफ जो है, वो जो आपने प्रोफाइल पढ़ा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये जो ट्रम्प की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं पाकिस्तान से और फील्ड मार्शल से, और फिर फील्ड मार्शल का डोमेस्टिक अमरीकी बैकिंग आशा हमेशा हैज अ डोमेस्टिक रिपल इफेक्ट। पाकिस्तान में तो यही होता है। अयूब खान को भी देखें, ज़ियाउल हक को देखें, मुशर्रफ को देखें, यू नो ये वाला इफेक्ट यहाँ। देखें 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 रजा, बात यह है कि 2 साल, यानी कि इस साल नवंबर में इनके 2 साल बढ़ रहे जी, हैं ना, जी, एज एन जी। आर्मी चीफ। तो 2 साल तो ये कहीं नहीं जा रहे। ठीक। और बिल्कुल। 2 साल के बाद देखते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कौन सी बैठी है, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हेड कौन बैठा है। ये तो हमें पता है, ये नहीं कहीं जा रहे। ये नहीं हम्म, पता कि वजीर आजम कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हम्म। हो सकता है वजीर आजम तब्दील हो जाए। अगर हो ओ, जाता है तो फिर उस सूरत में ये है कि वो गवर्नमेंट भी, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो एक्सटेंड करेगी। तो वो इनकी एक्सटेंशन का तो हमें कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन उसी वक्त खराब होती है जब अंदर से उनके इदारे के एक हम्म। जोर आता है, पुश होता है। तो राइट। ये स्टेबिलिटी तो चल रही है, तो स्टेबल। देखें, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, अब प्रवीण सौनी ने कहा कि जी इनकी परफॉर्मेंस देख के उनको लगा कि चलो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद आए कि अच्छा, इनसे काम लिया जा सकता है। अब देखें किन किन एरियाज में काम लिया जा सकता है। सबसे ट्रिकी मामला, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही पेचीदा मामला है, वो ईरान है। ईरान को, आप अभी ईरानी सदर आए हुए थे, लेकिन आपने गौर किया कि ईरानी सदर के आने पे वही आपका बेहतरीन जो मीडिया है, वो ऑलमोस्ट खामोश था। हम्म। उसको बढ़ा चढ़ा नहीं रहे थे। राइट। तो बात यह है कि आप उनसे बात भी कर रहे हैं, एंगेज भी ईरान के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको पुशबैक भी करना है, क्योंकि आपकी भी कोई फौज के अंदर भी कोई ऐसी खास पसंदीदगी नहीं है ईरान के लिए। हम्म। उनको आपने पुशबैक भी करना है। फिर मिडल ईस्ट, वो तो मैं कल ही किसी से याद करा रही थी। मैंने कहा भाई, गजा के सिलसिले में इंग्लिस्तान में ज्यादा जुलूस निकलते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान या एनीवेयर एल्स इन द अरब वर्ल्ड। तो बात यह है कि आप रिकग्नाइज बेशक फॉरेन फॉरेन ना भी करें, लेकिन कोई मूवमेंट जो है इन कॉन्वर्जेशन, तो शायद
वो चाहेगा भी, हो भी रही होगी। सो बल्कि इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल ने जिक्र किया कि जब कि थोड़ी सी जो आपकी सॉफ्टनिंग इसराइल पे शायद हुई है, उसकी वजह से आपके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे वॉशिंगटन में खामोशी आ गई है। हम्म। सो देखें, बात ये है कि ये कोई वो वाली यारी नहीं है, यू नो, के जी बचपन में साथ खेले थे, हमेशा जिएंगे भी और मरेंगे भी। ये कोई बॉलीवुड के फिल्मों का दोस्ताना नहीं है। ये है जिसमें दोनों साइडों को अपना देखना है। अपना पाकिस्तान छोटा मुल्क है, रिसीविंग एंड पे है, और उसको ध्यान से देखना है कि कहाँ लैंड माइंस इस सारे रास्ते में ना, ये रास्ता अमेरिका तक जो जाता है बड़ा खारदार है। सही। अफगानिस्तान देख लें, देखें अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना का इंटरेस्ट है। आप हम्म। ऑलरेडी माइंस एंड मिनरल्स जिन इलाकों में आप लेके आना चाह रहे हैं अमेरिका को, वहां चाइना के इंटरेस्ट हैं और बड़े पुराने हैं। गवादर, राइट। बलूचिस्तान, आपके ख्याल में सिर्फ इन्वेस्टर आएगा? सीआईए भी हाँ। आएगा। ठीक करेक्ट। है। सो बिल्कुल। ये सारी चीजें आपने देखनी है, आपके लिए कहीं महंगी ना पड़ जाएं। फिर ये है कि बिल्कुल ट्रंप जो है चूंकि अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहा है, तो ये जहां जहां भी उसके मिडल ईस्ट में इधर उधर बेसिस हैं, तो उसको वहां अपने अ, अपने जो बॉयज रिप्लेस करके वहां किराए के बॉयज भी चाहिए। तो वहां हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, वहां खिदमत जाके कर देंगे। सो ये वो चीजें हैं जिसमें थोड़े से टेम्परी बेनिफिट्स हमें लग रहा है कि हैं। मतलब ये कि देखिए, ये 3.5 साल हैं एक अमेरिका की शदीद इंस्टेबिलिटी के। ट्रू। उसके बाद अमेरिका की क्या सूरत निकलती है, प्रॉबेबली आसिम मुनीर साहब की यही सोच है कि इस 3.5 साल का तो फायदा उठाया जाए। इसके आगे क्या चलता है, बट वो जो बैलेंसिंग करना होगा ना, कि हर दफा जाके अब चाइना को भी समझाएं कि भी हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन कुछ उनके भी इश्यूज होंगे इस पॉलिसी के साथ। शी बि- जिनपिंग और बीजिंग की एक अप्रोच रही है कि वो आपको मुंह पे पब्लिकली चांटा नहीं लगाते, वो आपकी बिल सरजनिश नहीं करते। अमेरिका एब्सोल्यूट। में अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का ये मिजाज नहीं है। हाँ। सो उसके साथ रिलेशंस में कॉशियस आपको होना पड़ेगा। मतलब कि इंडिया तो कह रहा है ना कि भाई भाड़ में जाओ, हमने रूस से लेंगे तेल, जी हमारी हाँ। इतने हम में दम नहीं है कि ये वाली बात हम कर सकें, क्योंकि हमें आईएमएफ के पास जाना है, और ये एंड ऑफ द एब्सोल्यूट। डे, और उसके लिए हमें अमेरिका चाहिए होता है। आयशा आईएमएफ में भी जाना है, सारे दे बच्चे पढ़ते ने उत्थे, सारे दे फ्लैट लंदन जगह ने, मतलब की गल्ला करते हो तुसी। हमारा तो 1947 से अभी तक हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है, किसी को इसमें कोई इबाम नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए।